हाँ जी, ना पाकिस्तानी कैसे हैं आप? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं खालिद भाई? आप कैसे हैं जबरदस्त अनिस जबरदस्त। भाई? अ, एक रिक्वेस्ट थी और एक सवाल था। रिक्वेस्ट ये थी कि अम, अ, आप लोगों की जो अ, कुछ वीडियोस होती हैं जिसमें आपकी पर्सनल मोरालिटी दिखती है। These are really really good and I think कि आपको उनकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट और समथिंग बनाना चाहिए। लेट मी गिव यू जस्ट फ्यू एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल हारिस भाई कल या परसों जो वो वीडियो लगाई थी जिसमें आप मुफ्ती तारिक मसूद की बात कर रहे थे। आई मीन उसके अंदर आपने जो है वो बड़े अच्छे तरीके से एक पॉइंट ऑफ व्यू शो किया था कि मुफ्ती साहब के ऊपर जो है वो गुस्ताखी क्यों नहीं लगनी चाहिए। और आपने जो है वो एक बड़े अच्छे तरीके से आपने एक बहुत ही अच्छा ज़र्फ शो किया था। आई थिंक या गालिब भाई आपकी जिस तरह वीडियोस होती हैं जिसके अंदर फॉर एग्जांपल आप फैमिली के साथ कैसे एथिस्ट को डील करना चाहिए। अगर आपका जिस तरह एक वो बड़ा एक वो है, आप अक्सर कहते हैं कि अगर आप मुल्हिद तो आप हुए, आपकी बेगम तो मुल्हिद नहीं हुई। ये जो इस तरह की ये आई मीन these things they show this I mean of course scientific arguments and everything they are one thing, but these things show the personal morality and I think these things are really nice to showcase them somehow. It's really good. यानी आप कह रहे हैं हारिस कि भाई जी, आपकी तो मैंने वीडियो भी आज सुबह जो है वो ट्वीट की थी। आई मीन मुझे इतनी वो पसंद आई कि आई मीन इट्स कौन इट्स सी? वाज आपने आपने मुफ्ती तारिक मसूद की ब्लास्फेमी के ऊपर आपने जो वीडियो बनाई थी ना, अभी आपके हाँ चैनल के ऊपर भी पड़ी हुई होगी। आई मीन हाँ। आपका जो उसके अंदर जो जो आपके पॉइंट्स थे, आई मीन जो कि बेसिकली आप मोर और लेस उसके आई मीन इस आप उसकी फेवर में तो खैर नहीं कह सकते। आई मीन बट इट वाज समथिंग, इट वाज रियली गुड, इट वाज रियली गुड। हाँ, तो लेकिन वो मैंने कोई नंबर बनाने के लिए वगैरह भी नहीं कहा था, उसके No, जो मेरे of course पॉइंट्स थे not, वो of course उसी not. हिसाब से। No, no, ये of वाली course वीडियो की not. बात कर। हाँ, आप इस वाली वीडियो की बात कर रहे हैं। और वो नहीं इसलिए मैंने कहा कि एक तो ऑब्वियसली ये टाइटल ही है, ये इस आग में सब जलेंगे। जी, मुफ्ती तारिक मसूद पर गुस्ताखी का इल्ज़ाम, ये इसके 8,000 व्यूज़ हुए हैं। जी, खैर पता नहीं, मैंने कमेंट्स नहीं पढ़े, मैं ऐसे कमेंट्स नहीं पढ़ता लोगों के। no, तो यानी आप हमें ये कह रहे हैं कि हमें ऐसी प्लेलिस्ट एक बनानी चाहिए जिसमें हम दिखाएं कि देखो हम कितने अच्छे हैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। आई मीन मुझे मुझे नहीं हम मुझे हैं अच्छे, इसमें क्या है, हम अच्छे हाँ, हैं। ऑफ वो हमारी कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ नहीं, वो कह रहे कोर्स, स्पेशल वीडियोस। ऑफ कोर्स। आई मीन मुझे मुझे पर्सनली ये वीडियोस जो है ना ये वाली बहुत ज़्यादा अपील करती हैं बिकॉज दे सॉर्ट ऑफ शोकेस द ह्यूमनिज्म, the philosophy of humanism. They showcase them. कहाँ था मैं? चलें और कोई बात। हाँ मैंने अभी तक इस पे प्लेलिस्ट नहीं बनाई, बट हाँ ये मैंने भी नहीं आपका बनाई आइडिया सही है, बना देनी चाहिए। मोरालिटी, कि हम एथियस्ट कितने मोरालिटी अच्छे की एक हैं। प्लेलिस्ट बन जानी चाहिए। मेरी वैसे वैसे एक सेकंड, ये वाली जो है ना, ये ठहरे, ये है मेरी एक प्लेलिस्ट है, एथियज्म, फिलोसफी एंड मोरालिटी। मैं आपको दिखाता हूँ, अब मेरा मेरी भी ख्याल ये से, फिलॉसफी में जा रही होती है मोस्टली ये वाली वीडियो। मेरा ख्याल से मेरी इसमें फिलॉसफी मैंने की डाली प्लेलिस्ट है होगी। मेरी भी। मैं देख रहा हूँ फिलोसफी एंड मोरालिटी में मेरी प्लेलिस्ट है, शायद मैंने ये उसमें डाली होगी, क्योंकि जब मैं कर रहा होता हूँ ना ये वीडियोस, तो उस वक्त वो उसके अंदर जा रही होती हैं। तो मुझे खैर, हाँ ये देखें, ये मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, फिलोसफी एंड मोरालिटी। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत सारी वीडियोस हैं इसलिए वो उनकी वो नहीं होती। अब ये नेगेटिव यूटिलिटेरियनिज्म क्या है वगैरह, तो ये अब ये देखें, ये नीचे सबसे लेटेस्ट है, ये पड़ी हुई है तारिक मसूद साहब पर गुस्ताखी का इल्ज़ाम। तो ये हाँ, फिलोसफी और मोरालिटी की है, इसमें खैर ज़्यादा वीडियोस नहीं, 13 वीडियोस ही हैं। तो इस पर हम डाल देते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, वो टॉपिक बाय टॉपिक हम जितना कर सकते हैं उसको हम डालते रहते हैं बीच में। मेरी जो एथियज्म वाली प्लेलिस्ट है ना उसमें ये डाल दी होती है ज्यादातर वीडियोस। ये एथियज्म की मेरी पूरी एक प्लेलिस्ट है। खैर मगर आपने बात बिल्कुल ठीक की है, मैं इसका एक प्लेलिस्ट इसकी वाकई होनी चाहिए। एक एक पर्सनल मोरालिटी जो आप दोनों की है, एंड दैट्स रियली अपीलिंग। और जिसमें हम पेल देते हैं उसको किधर डालेंगे, हम वो तो बड़े दो हाँ नंबर भी हैं। वो तो वो तो वो तो ऑफ कोर्स, आई मीन वो तो फनीज में जाती है। आई मीन दीज आर रियली अमेजिंग। और क्वेश्चन था जिसके ऊपर मैं बेसिकली आप दोनों से एलेबोरेशन चाहूँगा। देखें, जब आप बात करते हैं फॉर एग्जांपल कि फलां साइंसदान ने कुछ कहा या फलां फिलोसोफर ने कुछ कहा,
in a sense that is appeal to the authority. तो फिर सवाल ये उठता है कि एक नबी की अथॉरिटी को क्यों नहीं माना जा सकता। ऑफ कोर्स इसके अंदर एक वाइटल एलिमेंट ये है कि इल्हामी इल्म और साइंसी इल्म या फ़लसफ़े का इल्म, इन दोनों के अंदर एक बुनियादी फ़र्क है कि इल्हामी इल्म को आपको कोई कंफर्म करने का तरीका नहीं होता, जबकि साइंसी इल्म हम टेलीस्कोप से देख लें, हम जाके पीएचडी कर लें, दीज आर ऑल यू कैन आल्सो गेट दैट। मैं यही बात करने लगा था, मैं भी यही बात करने लगा था और आपने खुद ही बात वो कर दी। अनलेस गालिब यू वांट टू गो फर्स्ट। हाँ, क्योंकि अथॉरिटी को कंफर्म करने का एक तरीका होता है ना। साइंसदान की अथॉरिटी को, अगर मैं डॉकिंस की अथॉरिटी या फिर न्यूटन की अथॉरिटी को कंफर्म करना है तो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से कंफर्म हो सकती है। हजरत मोहम्मद की अथॉरिटी को कंफर्म करना है, कहाँ से करूंगा कंफर्म? हो नहीं सकती, कोई तरीका ही नहीं है, कैसे करें कंफर्म? नहीं हो सकती है, क्योंकि और मोस्टली जो हम उनकी अथॉरिटी कंफर्म करते हैं, बल्कि हो तो सकती है, हम जब करते हैं तो वो झूठे निकलते हैं। प्रॉब्लम ये है, तो अथॉरिटी जीरो हो जाती है ना उनकी। हाँ, तो वो झूठ निकल आती है, फिर हम कैसे मान लें? इसलिए साइंटिस्ट की तो फिर हमें इज्जत करनी पड़ती है, क्योंकि वो सच तो बोल रहा है ना। सही है, और हमारी जिंदगी में इंटरफेयर भी नहीं कर रहा। मुझे डॉकिंस तो नहीं कह रहा ना कि जाके भाई तुम गैर एथियस्टों के सर उड़ा दो। वो ये भी नहीं कह रहा कि हाँ भाई कोई औरत अपनी मर्जी से शादी करती है तो ज़ानिया है। वो होमोसेक्सुअल्स के खिलाफ भी बातें नहीं कर रहा, वो किसी के खिलाफ भी बात नहीं कर रहा। वो किस चीजों पे ओपिनियन दे रहा है जिनके अंदर उसके पास नॉलेज है और हम उसका नॉलेज कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, हजरत मोहम्मद ने तो हर जगह पे टांग घुसेड़ी हुई है, जीसस ने हर जगह टांग घुसेड़ी हुई है, फिर हम उनको क्या कहें? खोते पे बैठे जा रहे हैं कि ये रात को सूरज पता किधर जाता है? नहीं सर, आपको पता होगा, पता वो नीचे चला जाता है जमीन के, अल्लाह के तख्त के नीचे। नहीं, बैठे बिठाए जा रहे हो, ये क्या कर रहे हो तुम? ये तो ग्राफ्टिंग क्यों कर रहे हो? बेहतर होगा तुम ग्राफ्टिंग ना करो। उन्होंने करनी बंद कर दी, फसलें तो बर्बाद हो गई। वो आदि निकले, उन्होंने कहा रसूल अल्लाह ये क्या खाच मारी आपने? वो दुनियावी बातों में ना मुझसे पूछा करो, मैं आम आदमी हूँ। तो आपने जो बात की, और इसके ऊपर मैं यही ऐड कर दूं कि साइंस, और मैं ख्याल यही आपका भी मकसद था, लेकिन क्लैरिटी के लिए कि बड़ा फर्क खुद ही आपने बता दिया कि अपील टू अथॉरिटी नहीं है बेसिकली, क्योंकि साइंटिस्ट को ये नहीं कह रहा कि मुझे ना रात को ख्वाब आया कि एक मीटियोर आकर जमीन से टकराया और डायनासोर खत्म हो गए, चाहे कितना बड़ा क्यों ना साइंसदान हो। बल्कि लॉर्ड कैल्विन जो था उसने ये कहा था कि एनीथिंग दैट इज वर्थ डिस्कवरिंग इज ऑलरेडी डिस्कवर्ड। 1902 में इसने ये कहा था, 1901 में लॉर्ड कैल्विन, और जिसके नाम पे कैल्विन टेम्परेचर की स्केल है, हाँ, ये उसने कहा। लेकिन बड़ा भोंडा कमेंट था यू नो, कितनी डिस्कवरियां उसके बाद हो गई। सो उनको तो रेडियो एक्टिविटी के बारे में भी, रेडियो एक्टिव जो मटेरियल्स के अंदर, ज़मीन के अंदर जो रेडियो एक्टिव कन्वेक्शंस होती है, उनके बारे में भी नहीं पता था। दैट्स व्हाई ही कैलकुलेटेड द एज ऑफ द अर्थ कंप्लीटली रॉन्ग। तो इसीलिए मेरा पॉइंट असल में ये था। ये तो बाकी चीज़ें तो, ये छोटे छोटे ट्रिवियल पॉइंट्स तो मुझे नहीं पता होंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसका ये अपील टू अथॉरिटी नहीं। अपील टू अथॉरिटी वो होगी कि बाबा साहब ने ये कह दिया है अनक्वेश्चन, और जो साइंटिस्ट की जो डिस्कवरी है, जिसको वो पब्लिश करता है, वो खोल के सारी दुनिया के सामने रख देता है, ये देखो मैंने ये ढूंढा है, आप जाके चेक कर लें, उसकी उस चीज की वैल्यू होती है। अगर आइंस्टाइन ने भी कोई बोंगी मार दे, अगर कोई जो उसने मेरे ख्याल मारी थी, जो उसने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डाल दिया था बीच में, टू आइंस्टाइन ने जो उसने यूनिवर्सल कांस्टेंट डाल दिया था लैम्डा, कि वो ये कह रहा था कि ये यूनिवर्स की एक्सपेंशन को, सॉरी यूनिवर्स के कोलैप्स को रोकता है। ठीक है, मगर हाँ वो उसने डाला था, मगर वो भी एक उसकी ऐसी गलती साबित हुई कि जैसे वो क्या उसे कहते हैं, इंट्यूएशन उसकी थी कि डार्क एनर्जी इवन के उससे कनेक्ट की जा सकती है। मगर हाँ, मगर वो भी आइंस्टाइन की एक बोंगी आप कह सकते हैं, आइंस्टाइन मार गया। तो आइंस्टाइन इतना बड़ा नाम, अगर उसकी बोंगियां भी, जितनी भी बोंगियां उसने मारी थी, सबके पीछे कुछ ना कुछ निकल आता है। कुछ ना कुछ निकल ही आता है उनके पीछे। यार ये बोंगियां उसकी वैसी बोंगियां नहीं जैसी हजरत मोहम्मद की बोंगियां। उसकी बोंगियां भी ऐसी होती हैं कि बस यार क्या, यार हजरत मोहम्मद बात निकल के आती है। हाँ जी, वेल फाउंड। वो एक उसके पीछे एक प्रॉपर एक प्रोसेस होता है सोचने का, एंड उसका जो वो उसने एक्सपेंशन फैक्टर की वैल्यू को फ्लिप फ्लॉप किया था, उसकी आप बात कर रहे हैं। ओके, दैट वाज इट। जाने से पहले आपको एक छोटा सा एक चुटकुला हदीस की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा। चुटकुला ही जी, इट्स सही मुस्लिम 584 5184 584
it is recommended to seek refuge with Allah from the punishment of the grave, the punishment of hell, the trials of life and other tribulations of the Dajjal, and from sin and death between Tashash, Hud and Taslim. यानी बेहतर है, चैप्टर का नाम ही देखो कितना. हज़रत मोहम्मद एक दफ़ा एक घर में गए, एंटर्ड माई हाउस व्हेन अ ज्यूइश वाज विद मी, एक यहूदन मेरे पास बैठी हुई थी और वो कहती कि तुम्हें पता है, डू यू नो दैट यू वुड बी पुट टू ट्रायल इन द ग्रेव. अच्छा, वो किसको, रसूल अल्लाह को कहती है कि तुम्हें पता है कि तुम कब्र में ना तुम्हारी अदालत लगेगी. द मैसेंजर ऑफ अल्लाह डर गए, ट्रेम्बल्ड ऑन हियरिंग दिस एंड सेड इट इज़ द ज्यूज ओनली हु वुड बी पुट टू ट्रायल. रसूल अल्लाह पलट कर कहो ये यहूदी हैं जिनकी अदालतें लगेंगी. सिर्फ यहूदी होंगी, वो भी सिर्फ यहूदी होंगी. हाँ, सो इट इज द ज्यूज ओनली हु वुड बी, यानी ये तो लगता है जैसे किसी ने कहा ना तुम बड़े बेवकूफ हो, आगे से पलट के कहते तुम बड़े बेवकूफ हो, तुम बड़े कुत्ते हो. नहीं, तुम कुत्ते हो. आयशा सेड वी पास्ड सम नाइट्स एंड देन द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड, और कुछ रातें गुजर गईं और फिर हज़रत मोहम्मद ने फरमाया डू यू नो दैट इट हैज़ बीन रिवील्ड टू मी. वो आगे वर्स ऑफ कन्वीनियंस बैठे बैठाए आए तो आगे ऊपर से you would be put to trial in the grave. Aisha said, I heard the messenger of Allah seeking refuge from the torment of the grave after this. यानी फिर उनको ये वाली आयत आई, यहूदन ने धमकी लगाई कि आपको आनी है, और फिर आयत आ गई. रसूलुल्लाह ने सोचा होगा कि मैं भी डाल लेता हूँ बीच में, मैं भी डाल लेता मेरी फांडी में ये वाला, मैं जो देख पका रहा हूँ उसमें ये वाला मसाला है नहीं है, तो ये मैं भी थोड़ी सी तड़का लगा दूं सही वाला. रसूलुल्लाह ने सोचा अच्छा तो कुछ दिन गुजरे फिर आई आयत ऊपर. वाह. अच्छा, तो ये जो कहते हैं कि भाई एक जैसी आयत, वो पूरा चबड़े चला गया, वो कहते हैं इस जैसी सूरा ला के दो. आयत नहीं, आयत तो इसका मतलब फिर यहूदन भी वैसी आयत ले आई है. ये क्या अरबिक वही है? देखें क्या नाम है, अक्सर मुसलमान जो है वो कब्र के अजाब से बहुत ज़्यादा डरते हैं. उनको मतलब उनको क़यामत या जहन्नम से इतना ज़्यादा डर नहीं लगता, लेकिन कब्र चूँकि सामने एक विजुअल चीज़ है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक आदमी या औरत उसके अंदर जा रहा है और वो बहुत बिच्छू है उसमें और आग लगी हुई है और वो एक बड़ी तंग जगह है, क्लॉस्ट्रोफोबिया है एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. बट इसमें आप देख सकते हैं कि अगर मतलब ये यहूदन ना बोलती तो मोस्ट प्रोबेबली वक़न अज़ाबुल कब्र हमारी दुआओं में मत नहीं शामिल होना था. यहूदन ना बोलती तो मुसलमान उसका जवाब मानेंगे, कहेंगे अल्लाह में यानी उस यहूदन को भेजा और मजबूर किया कि ये बात करो ताकि रसूल अल्लाह के ज़हन में ये बात आए, तो मैं फिर उसको वो आयत ऊपर से भेजूं. और मामा डायरेक्ट ही भेज दे आयत. वो तो फिर अगर लोहे महफूज में हमेशा से लिखा हुआ था तो यहूदन के आने का इंतजार क्यों था? तो बस ऐसी गोल-मटोल सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है. रसूलुल्लाह का यही तो मसले हैं ना सारे. यही तो खेल खिलाड़ियां मारते रहते हैं छलांगे. तो गुड पॉइंट. यही बातें थी. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी. बहुत शुक्रिया. थैंक यू. लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें. इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं. पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है.